आमिर, बहुत शुक्रिया। कहिएगा, एक तरफ वफाकी वजीर शहजाद फातिमा साहिबा ये कह रही हैं कि टेलीकॉम बिल के तहत किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हुकूमत अवामी मफाद में ज़बरदस्ती जायदाद ले सकती है। अब कन्फ्यूजन भी है लोगों को इस हवाले से, तो बताइएगा कन्फ्यूजन जो पाई जा रही है, अब इसका सलूशन क्या नज़र आता है? जी देखिए, जनवरी 2026 में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल था वो कौमी असम्बली में पेश हुआ। अब ये देखें कि जनवरी में पेश हुआ और ये आके जून में कौमी असम्बली से इसकी कुछ शिक्कें जो है ना पास हुई और पीपल्स पार्टी की जानिब से इसके ऊपर एतराज़ात भी हुए। अब ये जो बिल है ये 1996 के पुराने कानून में तरमीम के लिए लाया गया है, ये हुकूमत की जानिब से ये कहा गया। अब ये जनवरी में जब पेश हुआ तो उसके बाद इसका जो मकसद ये हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान का जो मौजूदा टेलीकॉम कानून है 1996, तो वो ये उस वक्त का है जब मुल्क में सिर्फ 2G टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। अब मुल्क में डेटा इस्तेमाल में पिछले 2 सालों में 25% इजाफा हुआ है और हुकूमत 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हुकूमत ने का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि 5G और जदीद डिजिटल इकॉनमी के लिए पुराना कानून नाकाफी था। अब इस बिल का जो बुनियादी मकसद है वो हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं वो बिछाने और टेलीकॉम टावर्स लगाने की जो राह है वो उनमें जो हायल रुकावटें हैं उनको दूर करना और सरमायाकारी लाना है। अब इसे तकनीकी जुबान में हम राइट ऑफ वे यानी जो गुजरगाह होती है उसको आसान बनाना भी कह सकते हैं। अब ये जो बिल है जब जून में कौमी असम्बली से पास हुआ और सेनेट में गया, सेनेट ने इसको कमेटी में भेज दिया। अब उसमें क्या क्या हुआ है, सबसे पहले अब जनवरी में पेश होने वाला ये जो बिल है अब इस वक्त मुतलका कमेटी के पास गया जहां तफसीली बहस हुई। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ करदा जो 6 तरामीम थी वो शामिल की गई और उसे 11 जून को बिल आखिर कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अब उसके बाद सेनेट में गया, ये 15 जून को ये सेनेट में गया और 15 जून को ये बिल सेनेट में भेजा गया और सेनेट की जो कैमा कमेटी है अब वो सेनेट की जानिब से कैमा कमेटी को भेजा गया जहां पर सेनेटर्स और जो दीगर जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी जानिब से कुछ शिकों पर शदीद इतराज़ात उठाए गए। सोशल मीडिया पर भी इसके ऊपर बहस छिड़ी रही कि बिल के तहत टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी निजी जमीन पर जबरदस्ती टावर लगाने या केबल बिछाने के लिए बेपनाह जो इख्तियारात मिल रहे हैं जो कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। इसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस हुआ जून में और जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस हुआ तो 24 जून को वज़ीर आज़म ने जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तार उनको कहा कि ये कमेटी उनकी उसमें सरबराही में बना दी। अब जब अवाम और सेनेट की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया तब वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिस आया और अब मौजूदा जो इसका स्टेटस ये है कि एतवार वाले दिन जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण है और उनके साथ साथ जो वज़ीर IT हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि जो निजी ज़मीन है इस पर कोई कब्जा नहीं होगा और बिल की किसी भी शिक का ये मतलब नहीं है कि टेलीकॉम कंपनियां मालकान की इजाजत के बगैर निजी जायदाद में दाखिल हो सकती हैं या इस पर जबरदस्ती कब्जा कर सकती हैं। अब उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि निजी जमीन इस्तेमाल करने के लिए मालिक की रजामंदी और कानूनी तरीकाकार लाजमी रहेगा। अब वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि जो मसला है वो निजी शहरियों का नहीं बल्कि इन हाउसिंग सोसाइटीज का है जो पहले तो मुआहदा कर लेती हैं लेकिन बाद में इंटरनेट और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसी राह में रुकावटें खड़ी कर देती हैं जिससे शहरियों को सुस्त इंटरनेट का सामना करना पड़ता है। ये बिल ऐसी जगह पर ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो बिल है अच्छा आमिर, जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया और ये सारा मामला है, ऐसे में अगर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का हम फैसला देखें, उन्होंने अपने फैसले में आइन के आर्टिकल 23 और 24 का हवाला दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि मुआवजा सरकारी रेट पर नहीं बल्कि मार्केट वैल्यू और मुस्तकबिल की अहमियत पर तय होगा। सरकारी मनसूबों के लिए जब ज़मीन ली जाती है तो सरकारी रेट मार्केट रेट से बहुत कम होता है। इस फार्मूले के बाद हुकूमत के तरक्याती बजट पर कितना बोझ पड़ेगा? आज देखिए, जो अदालतें जो हैं अक्सर इस तरह के फैसले देती रहती हैं और अदालतों की जानिब से यही होता है कि जो इंसाफ है, एक इंसाफ के साथ साथ जो
आम आवाम है, आम आवाम और हुकूमत के दरमियान मुख्तलिफ जो तनाज़ात हैं वो खड़े होते रहते हैं। तो उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अक्सर ये फैसले दिए जाते हैं। अब जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फैसला है, उन्होंने वाज़ेह तो कर दिया है कि ये जो आम शहरी है, आम शहरी का हक है। अब हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है, हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है, हुकूमत की पॉलिसी में अदालत दखल अंदाजी नहीं करती होती। जो खास तौर पर कौमी असम्बली से पास हो चुकी हों, पार्लियामेंट से जो चीजें पास हो चुकी हों, जो कानून बन चुका हो, जो पॉलिसी पार्लियामेंट से बनी हो, उस पॉलिसी में अदालतें दखल अंदाजी नहीं करती होती। अदालतों की जानिब से सिर्फ वो बताया जाता, रास्ता बताया जाता है। अब हुकूमत ने उस पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करनी है या नहीं करनी, वो हुकूमत की सवाबदीद है। और साथ साथ जो ऑर्डर अदालत की जानिब से कर दिया जाता है, तो वो सिर्फ उसी केस की हद तक जो हुकूमत अच्छा आमिर, हमें ये भी बताइएगा कि ये जो टेलीकॉम बिल है 6 माह तक कौमी असम्बली में ज़ेरे गौर रहा, 6 तरमीम के साथ पास हुआ, फिर अब सेनेट की मुतल्लिका कमेटी में अब इस बिल पर क्या मुशावरत मुतवक्की है? और इसके अलावा वो जो एक बहस छिड़ गई थी कि अगर कोई शहरी अपनी ज़मीन नहीं देता तो उस पर जुर्माना भी होगा, कानूनी चाराजोई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका स्टेटस अब क्या है? ये देखें, जो बाकायदा तौर पर सजाएं भी वो तजवीज़ की गई थी उसमें, खास तौर पर उस हवाले से भी वाज़ेह किया गया है जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से। अब खास तौर पर जो बिल था उसमें जो शिक्के खास तौर पर जिसमें बताया गया था 27B सेक्शन 27B बिल के जो सेक्शन 27B है, उसके तहत तजवीज़ करदा जो 5 करोड़ रुपए थे, उस तक के जो जुर्माने हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि दोबारा गौर किया गया है। और उसके ऊपर जो सिफारिशात हैं वो जो कानूनी माहिर हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं दिगर, उनसे सिफारिशात लेंगे और उसके बाद ही इसके ऊपर दोबारा गौर करके नया बिल बनाया जाएगा। अभी फिलहाल जो इस बिल का जो हतमी कानूनी नहीं, क्योंकि ये तो पास अभी तक नहीं हो, तो हतमी कानून भी नहीं बना, और ये सेनेट की कमेटी में ज़ेरे गौर है। सही, अभी ज़ेरे गौर है और हतमी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आमिर आपके वक्त का।